हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सब लोगों को मेरा सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। काफ़ी अरसे के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बात की जाए। एजुकेशन एजुकेशन से रिलेटेड एक स्टूडेंट एक अहम मोड़ से गुज़रता है। कुछ समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं भी आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। जो समस्याएं आपकी हैं वो भी मेरी भी हैं। उड़ने की कोशिश मैं भी करता हूँ। जो चीज़ें मिल जाती हैं कहीं उससे दूर जाने की, तो कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा। और पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि कोई पर्सनल इश्यूज़ हों। जो कॉमन समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। और जहाँ सबकी बात होती है वही बात बेहतर होती है। कैरियर, पहला पॉइंट है कैरियर। कैरियर में किस दिशा में आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है। सबकी अपनी अपनी दिशाएं हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो नए नए टॉपिक्स भी ऐड हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्सेज नए नए आ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। नए नए नवाचार, क्रिएटिव आइडियाज़ गवर्नमेंट्स के पास भी हैं और उसको वो एग्जीक्यूट भी कर रही है। तो ऐसे मामलों में हम कैरियर को किस तरह से दिशा दें। तो पहला जो इसमें टॉपिक है या सब टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए, वो है स्पेशलाइजेशन। आपका स्ट्रांग जोन क्या है, कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और कहाँ पे सबसे कमज़ोर कड़ी है। उन जो कमज़ोर पहलू हैं उनको डायग्नोस करो, इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करने के लिए क्या है, ओमार टेस्ट बेस्ड आप कर सकते हो। सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन है उसके बारे में आप कितना बात कर सकते हो, कोई समस्या है। पोल्यूशन, पोल्यूशन पे कितनी बात कर सकते हो। पोल्यूशन के सब्जेक्टिव छोड़िए, लेकिन पहले तो ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। पोल्यूशन प्राधिकरण, भारत सरकार ने पोल्यूशन पे कब काम करना शुरू किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब सेमिनार पहला आयोजित किया। यूनेस्को, यूनिसेफ और भी बहुत सारी जो तंजीमें हैं वर्ल्ड की, उन्होंने कब कब क्या क्या काम किया। तो बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद में ये तो मैंने एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट बता दिया कि प्रॉब्लम को डायग्नोस कैसे करेंगे। आपको अगर बेसिक नॉलेज पता है तो आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद में जो आपकी वीकनेस है, जो हमारी वीकनेस है, उस पर जो है ज़्यादा गौर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर 5 टॉपिक किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, दो आपके स्ट्रांग हैं और 3 वीक हैं, और वो ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आपका इंटरेस्ट नहीं है। मान करके चलो कि जीएस आपका उसमें वीक, कमज़ोर है। रीजनिंग मोस्टली सभी बच्चे कर ही लेते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी बच्चे कर लेते हैं। मैथ का टॉपिक कहीं कहीं पे मैथ भी पूछी जाती है। इसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन कुछ आते हैं। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं आते, करंट अफेयर से रिलेटेड ही आते हैं। जैसे जीएसटी से संदर्भित क्वेश्चन हो सकते हैं। जीएसटी का कार्यालय कब शुरुआत, कहाँ, किस तरीके से। ये जो मेन टॉपिक हैं जेन्युइन, वो ज्योग्राफी भी हो सकता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो सकता है। और तो ये अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड होते हैं कि किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। अब हम मिस्टेक कहाँ पर करते हैं। मिस्टेक करते हैं कि अगर 5 टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, इसमें से
3 आपके बहुत स्ट्रांग हैं, 5 पूछे जा रहे हैं, 3 स्ट्रांग हैं। और जो जिसमें 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और पढ़ने में मन बहुत उचाट हो जाता है, तो आप ऐसे टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सोसाइटी में बेहतरीन कंपटीटर बनना है तो पाँचों के पाँचों टॉपिक्स को इक्वल हैंडल करना होगा। फिर वो चाहे सब्जेक्ट या टॉपिक्स आपके इंटरेस्टेड हों या ना हो, आपकी पर्सनल अप्रोच क्या है साइड में लगा दीजिए उसको। आपकी पसंद नापसंद क्या है उसको साइड में लगा दीजिए। आपकी लाइफ कैसी है उसको साइड में लगा दीजिए। एग्जामिनर वो टॉपिक्स पे बात करेगा क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन आपको जो हल करने ही करने हैं, चाहे खुशी से हल करो, चाहे रो करके करो। रो करके करोगे तब भी ठीक है, खुशी से करोगे तब भी ठीक है, आपको वो क्वेश्चन करने ही करने हैं, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो बेसिक से जब शुरुआत करोगे फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे धीरे धीरे करके, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। यूट्यूब से हेल्प लीजिए और दूसरे जो ऐप्स वगैरह हैं उनसे हेल्प लीजिए, मज़ा आने लगेगा। नई नई चीज़ें आपको निकल करके सामने आएंगी, डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। टैक्स के बारे में वीडियो देखिए, इकोनॉमिक्स के जो शुरुआती फंडामेंटल वीडियोस देखिए, बड़े बड़े लेक्चर्स, 4 ही 5 लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। ज्योग्राफी, शुरुआत के फंडामेंटल जो लेक्चर्स होते हैं 2-2 घंटे के, बड़े बड़े टीचर्स के देख लीजिए, विकास सर के देख लीजिए और खान सर का देख लीजिए, उत्कर्ष क्लासेस के बहुत सारे पड़े हुए हैं वीडियोस, देख लीजिए। पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, कोई सा भी हो, एनिमेशंस के साथ पढ़िए, वो वीडियोस देखेंगे समझ में आएगा कहाँ पर। फिर उसके बाद बुक्स उठाइए जो आपकी पसंद है, परीक्षावाड़ी, घटना चक्र, यूथ, विकास सर के भी कुछ नोट्स हैं उनको भी देख लीजिए। अगर पैसा है तो सब खरीद भी लीजिए, उसके बाद आप जो है डिसीज़न लेंगे, फैसला करेंगे कि हमको अब क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें रिमूव करनी है। बहुत सारी किताबें तो ऐसी भी जो होंगी जो आप देखेंगे लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं। दुकान पे खड़े होकर के देख लेना अलग बात होती है, ला करके अपनी टेबल पे सजा लेना अलग बात होती है। टेबल पे लगी होगी, किताबें सजी होंगी, कभी तो मन भड़केगा ही, कभी तो जज्बात भड़केंगे ही, और जब जज्बात भड़केंगे तो कुछ न कुछ तो नतीजा निकलेगा ही। तो पहला पॉइंट था कैरियर में जो क्या पढ़ रहे हैं, फिर उसकी दिशा, प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना, उसको सॉल्व करना और उसमें धीरे धीरे इजाफा करते चले जाना। ओएमआर बेस्ड पे प्रैक्टिस भी करते रहिए, इससे अंदाज़ा ये होगा कि हम ओएमआर शीट पे कितना वर्क कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर बिगिनर्स हैं, शुरुआती टाइम चल रहा है, तो 50 में से कोई 15 क्वेश्चन करेगा, कोई 20 करेगा, थोड़ा मीडियम होगा वो 25 कर लेगा। जीएस भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। कुछ लोग 30+ भी करेंगे, तो जो 30+ कर रहे हैं वो 15 दिन के बाद मेज़र करें, हाँ, सेल्फ इवोल्यूएट करें कि 30 से 31 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं, 30 से 35 तक के हम कितने दिनों में जा रहे हैं। ऐसे ही जब आप 6 महीने तक के संघर्ष करेंगे तो यकीनन इजाफा होगा सारी चीज़ों में। दूसरा टॉपिक है स्टडी, ज़्यादा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है स्टडी, इसमें ज़्यादा इजाफा नहीं करना है, स्टडी बहुत नहीं करनी है पागलों की तरह, दीवानों की तरह।
बस स्मार्ट करनी है स्टडी, थोड़ा खुद को मौका देना है, पढ़ना है, माइंड को रिलैक्स भी करना है। अगर म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुनो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और अच्छा म्यूज़िक सुनो। साउंड आपका इतना बेहतरीन होना चाहिए, इतना खूबसूरत होना चाहिए साउंड, कि वो आपके माइंड को रिलैक्स करे, रिलैक्स फील कराए। ना कि साउंड ऐसा हो कि 5 मिनट के लिए बजा दिया और कर्कश इतनी आवाज़ की साला दिमाग ख़राब के रख दिया। JBL का है मेरे पास, छोटा सा है, 5-10 मिनट के लिए सुन लेता हूँ। काफ़ी खूबसूरत आवाज़ इसकी है। एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ इसका, मेरा पर्सनल है तो बता दिया मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की जिम्मेदारी होती है, भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, पापा काफ़ी आस लगाए बैठे होते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जहाँ तक हो सके मौके तलाश कीजिए। पापा का फ़ोन आएगा, फ़ोन आना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन वहीं से मिलता है। अगर पेरेंट्स की कॉल से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है। यही धर्म में भी है, यही दुनिया में भी है। और तो पापा की कॉल्स या पेरेंट्स में से किसी की भी कॉल्स आपको अगर आती है तो उससे मोटिवेशन मिलता है, और जो सिचुएशंस होती है उसको बदलने का प्रयास किया जाता है। बहुत एक अजीब सी तहरीक जो है मन में उठती है कि इस निज़ाम को तो बदलना ही है, सिस्टम को तो बदलना ही है। अगला है कंट्रोल बिहेवियर। अगला जो पॉइंट है कंट्रोल बिहेवियर। कंट्रोल बिहेवियर, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, करने दो, कोई फर्क नहीं, इग्नोर करो, हिडन। गाली दे रहा है, गालियाँ देने दो, फर्क ही नहीं पड़ता है। सुनो, लेकिन सुनो ढंग से, इतने अच्छे से सुनो कि दुनिया की सारी चीज़ें सुनना बंद कर दो। अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है, अगर कोई गाली दे रहा है, और अगर कोई अनाप शनाप बक रहा है, मजाक में बक रहा हो या कुछ भी जो है, बकने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी देर के लिए हटा दो। अगर आपका बढ़िया टारगेट है ना, बढ़िया सा जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो फिर ये सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये तो सोसाइटी खुद आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देगी कुछ टाइम के बाद। आप अपना बिहेवियर आपा मत खोएं। किसी के अपशब्द कहने से आप उसको रिएक्शन मत दीजिए। जान रहे हो, अगर उसने 15 मिनट भी ख़राब कर दिया, आपके मुकाबला नहीं कर पाओगे। कहाँ से लाओगे 15 मिनट? 1 मिनट में कुछ चीज़ें सुन लो निगेटिव, अपने 2-4 घंटे बचा लो, अपना पूरा दिन बचा लो। उसके सुन लेने से आपका पूरा दिन बच जाएगा। और रिस्पॉन्स कर दिए अगर, तो आप टेम्परेरी आर्गूमेंट्स तो जीत जाएंगे, लेकिन पूरा दिन हार जाएंगे। और एक दिन की कीमत इसका कोई जो है तो वापस नहीं कर पाएगा। और ये जो कैरियर, स्टडी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल बिहेवियर, ये जो मैंने 4 आपसे पॉइंट जिक्र किए, 5वां बहुत इम्पोर्टेंट है, आइसोलेशन। आइसोलेशन, कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना के बाद कोविड-19 हमको बहुत सारी चीज़ें दे गया है। अपनों की वैल्यू बढ़ा गया, हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा गया कोविड-19। सबसे अहम बात तो यह है कि आइसोलेशन कि अपनी दुनिया बनाना सिखा गया कि हमको कैसे रहना है। अगर कोई हमारा साथ छोड़ दे, हमको ज़िंदा कैसे रहना है। ये जो ज़िंदा रहने का जज्बा है,
ये आइसोलेशन में भी अगर कोई ज़िंदा रहता है, एक हैप्पी लाइफ जी रहा है, तो समझ लीजिए कि वो ज़िंदगी जीने के हुनर को जान गया है। तो ये ज़िंदा रहने के जज्बे को कभी तोड़ना नहीं है, आइसोलेट रखना है जब तक कि उड़ान बाकी है। और जब एक खुला आसमान मिल जाए, उड़ान कंप्लीट होने लगे, आइसोलेशन को तोड़ना है। और कुछ इस कदर आइसोलेशन को तोड़ना है कि दोबारा आइसोलेट नहीं करना है खुद को। समाज के लिए, अपनों के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए सब समर्पित रहना है। फिर कमरे में बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये लिमिटेड है, आइसोलेशन लिमिटेड टाइम के लिए होता है। दोस्त बुला रहे हैं, ठीक है, पसंद का दोस्त है तो चले जाओ। अगर बात करने का मन नहीं है तो मत जाओ। 5 मिनट के लिए अगर कोई मिलने चाह रहा है कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे, चाय पे आ जाइए, 5 मिनट बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम मांगे मत दीजिए, टाइम ख़राब भले हो जाए कमरे पे, कॉफ़ी पे या कहीं पे भी जा रहे हो, ख़राब कर दो टाइम अकेले, लेकिन फिजूल लोगों को के पास टाइम मत दीजिए। अगर थोड़ा टाइम मांगे तो दे दो, ज़्यादा मांगे कि अगर कोई कहे कि आपके जो मानसिक संरचना है उसके विपरीत कोई टाइम मांगे, मत दीजिए। तो ये जो आइसोलेशन का सिस्टम है इसको समझिए, इसमें ज़िंदगी के राज को जानने का मौका मिलता है। खुद को सजाइए, खुद को संवारिए, अपनों को जानिए। जो ऊपर कैरियर के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहेवियर, अगर इन सब चीज़ों पे बेहतरीन कंट्रोल रखना है तो अपने मन को जो है आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को एक कंट्रोल्ड और आइसोलेट टाइप का बना लेंगे बेहतरीन, तो ऊपर की सारी चीज़ें करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। इसमें थोड़ा सा मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, जो मैंने आपको बताया। हो सकता है मेरी पर्सनल लाइफ से थोड़ी बहुत चीज़ें जुड़ी हों, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि इंसान का जो अपना एक स्टाइल होता है, उसलूब होता है बात करने का, या फिर सजेशन, परामर्श या डिस्कशन, चर्चा, तो उसमें अपनी ज़िंदगी के कुछ अंश ज़रूर छोड़ देता है। मैंने भी छोड़े हैं, मेरा भी अपना कुछ है। तो लेकिन समाज से को भी मैंने थोड़ा रीड किया है, जो भी हो सकता है टूटा फूटा, बहुत ज़्यादा काबिलियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताने की कोशिश की है आपको। और ये सब चीज़ें को मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ। परफेक्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जो भी सीखा आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि बहुत साथियों से मुलाकात नहीं हो पाती है। मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं सबसे मिलूँ, सबसे बात करूँ, सबसे के साथ चाय पीऊँ, एंजॉय करूँ, लेकिन ज़िंदगी ऐसी मोड़ पे ले आती है, सबसे मिलना मुश्किल हो जाता है। तो एक वीडियो के ज़रिए आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। जब कुछ नहीं होता है तो कम से कम यही सही। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, बात होगी। खुदा हाफिज़।